प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही नारायणपुर विधानसभा के छोटे आमाबाल गांव के इसी सभा स्थल में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक आम सभा को संबोधित किया और सभा खत्म हो चुकी है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण पहुंचे हुए थे वो वापस लौट रहे हैं। और इस सभा से इस चुनाव में कितना फ़र्क पड़ेगा, यहाँ के लोग जो उन्हें सुनने पहुँचे थे उनसे बात करते हैं कि क्या इस सभा के बाद कितनी तस्वीर बदलती है और जो लोकसभा चुनाव में क्या इसका प्रतिशत मिलेगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ से आप? विमान कुमार हलदार, कोंडागांव विधानसभा। अच्छा, अभी आपने पीएम जो संबोधन सुना है, क्या लगता है क्या परिवर्तन होगा इस बार, क्योंकि पिछले 5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार थी? देखिए, दीपक बैज जी जो है ना, कुछ काम नहीं किए। इतनी बड़ी टाटा स्टील प्लांट जो लगने वाली थी उन्होंने लगने नहीं दिया, चंद लोगों के फ़ायदे के चक्कर में। भाई आज यदि टाटा स्टील प्लांट लग जाता तो पूरे बस्तर संभाग में पूरे जो बेरोजगार लड़के हैं उनकी नौकरी लगती, ठीक है, उससे कई लाखों लोगों को फ़ायदा मिलता। तो दीपक बैज जी कुछ नहीं किए। कांग्रेस तो बेकार है। और आपको बता रहा हूँ, जो 44 पिछले बार आया ना, इस बार 4 भी मुश्किल है और उसका बायनाट से भी जीतना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है पीएम की सभा के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, एक एक ग्रामीण उनके संबोधन को सुन के गया है, क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये विश्व के नेता है हमारे, खाली हमारे भारत के ही नहीं है प्रधानमंत्री जी, पूरे विश्व के नेता है। वो तो बाइडेन जी पीछे ऐसा करके उनको बुलाते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए। तो समझिए कि उनका यहाँ आने से कितना फ़र्क पड़ेगा। हमको लगता है कि लाख वोटों से जीतेंगे, हम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से जीत का दावा किया जा रहा है। आपसे जानेंगे, अभी आपने प्रधानमंत्री को सुना, कौन सी क्या खासियत लगती है और क्या अच्छा लगता है उनमें कि जनता उनको पसंद करेंगे इस बार? सबसे बड़ा चीज़ है कि जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी इसलिए कहते हैं। मोदी जी ने अभी तक जो भी कहा है, चाहे वो राम मंदिर का हो, 370 का हो, या भी जितने जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सभी को अभी तक लागू किया। चाहे वो शौचालय हो, अभी भी हर घर में देखिए शौचालय, या सामने पीछे मुड़ा के देख सकते कैमरा, हर जगह है, ठीक है। इसके अलावा बिजली की सुविधा दे रहे हैं, इसके अलावा आपको नल जल की सुविधा दे रहे हैं, गैस की सुविधा दे रहे हैं, जिससे कि लोगों को लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ रहा है। तो जो लोगों का जीवन स्तर, ग्रामीणों का, आदिवासियों का जीवन स्तर उठ रहा है और साधारण जो नागरिक है उनके लिए तो कोई ये नहीं है। इसके अलावा भी डीजल पेट्रोल देखिए घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसके अलावा आपका ये गैस का सिलेंडर का रेट भी कम कर दिए हैं। जो साधारण लोगों का जो 2-2 माने छोटे छोटे जो ये है गृहिणियों का, उनका ये फ़ायदा ही हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ जो सुनने उनको पहुँचे हुए थे। आप बताइए, मोदी जी की कौन सी ऐसी गारंटी लगी और क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर खास करके बस्तर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यह भाजपा के प्रत्याशी की जीत हो सकती है? क्या ऐसी गारंटी है जो लोगों को भाएगी इस चुनाव में? मोदी जी के गारंटी में भैया जैसे क्या है कि अभी हमारे विष्णुदेव साय जी, उनके गारंटी में हर किसान का वो 3100 जो धान खरीदने का वो भी पूरा किए। महतारी वंदन योजना का जो गारंटी की वो भी पूरा किए। क्या है कि आम पब्लिक को डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है। इसी हिसाब से मेरा कहना है कि इस बार जो है ना, हमारा बस्तर लोकसभा में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आप क्या करते हैं, क्या फ़ायदा हुआ आपको? बीजेपी की सरकार आई और जब केंद्र में सरकार थी मोदी की, तो क्या लगता है क्या फ़ायदा हुआ? मैं जनपद सदस्य हूँ वर्तमान में। क्या मेरे परिवार को भी 3100 का धान जो समर्थन मूल्य है वो रेट मिला, और मेरे घर परिवार को गैस कनेक्शन मिला, मेरे को शौचालय मिला है, और मेरे घर में भी नल जल वाला स्कीम चल रहा है, वो भी फ़ायदा है। और क्या चाहिए? जिस क्षेत्र में लाइट नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र में लाइट पहुंचा। और अभी देख रहे हैं चकाचक डामर रोड हमारे प्रधानमंत्री के हिसाब से ही बना है। तस्वीर बदली है आपका? ये बदले है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। तो देख सकते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, उनका कहना है कि वो 1 लाख मतों के अंतर से इस बार चुनाव जीतेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि इस सभा के बाद कितना फ़र्क पड़ता है इस चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिला, इससे माना जा सकता है कि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी जो कड़ा मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस से खुद
यहाँ कवासी लखमा प्रत्याशी हैं और भाजपा से खुद महेश कश्यप यहाँ के प्रत्याशी हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से सभा के बाद जो माहौल देखने को मिल रहा है उससे निश्चित रूप से यहाँ पर जो मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है और दोनों ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ दिन बाद राहुल गांधी की भी सभा होनी है और कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि बस्तर विधानसभा में राहुल गांधी की होने वाली सभा में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाया जा सके और जिस तरह से पीएम की सभा भी संपन्न हुई है इससे ज़्यादा भीड़ ला जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर इन दोनों सभा के बाद राहुल गांधी की सभा होने वाली है और पीएम की सभा हो चुकी है, इन दोनों सभा के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा और इस बस्तर लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी की जीत होगी यह 4 जून को ही पता चल पाएगा। अशोक नायडू, एबीपी लाइव, भानपुरी, छोटे आमाबाल।